प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 890वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 196वीं शाम है। आज यह सब रंग कार्यक्रम, जिसमें गीत, कविताएं, भजन आदि हम आज सुनेंगे। किसी भी भाषा के हो सकते हैं, आपके मन पसंद के अनुसार। हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी मुंबई से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आदरणीय खिलानंद बिजलवान साहब जुड़े हैं उत्तरकाशी से। प्रकाश चंद तिवारी साहब हल्द्वानी से जुड़े हैं, और ललित तिवारी जी जालंधर से। आदरणीय दिनेश सिंह खुयाल साहब जुड़े हैं रुद्रपुर से इस कार्यक्रम में, और कृपाल सिंह शीला जी बासोट विज्ञासन से जुड़े हैं। और आदरणीय माया गोस्वामी जी जुड़ी हैं कत्यूर घाटी गरुड़ बागेश्वर से, नवोदित रचनाकार हैं। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, और लोग भी इस पटल पर जुड़ते रहेंगे। तो मैं सबको प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सम्मानित शिक्षक आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। तो आप संचालन करने की कृपा करेंगे। शीला जी, बहुत अभिनंदन, स्वागत। नमस्कार। पटल में जतुल्ले हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कविगण जोड़ी सब मैं हार्दिक आभार व्यक्त करूं, और आदरणीय मोहन संजीव को विशेष आभार व्यक्त करूं कि उन्होंने जो से संचालन को मौक दियो। तो मैं जो आज की सबरंग जो हमारा काव्य गोष्ठी है और 890वां कार्यक्रम छो, और रोज नियमित रूप से कार्यक्रम चलो आपको सब परिचित था। तो आज के सबरंग कार्यक्रम के शुरुआत में जो से आदरणीय हमारे दिनेश खोयाल जी जो कि आयल जो से रुद्रपुर में हमारे दर जोड़ी छे, तो उन्होंने निवेदन करनु कि वो ये कार्यक्रम जो से अपन प्रस्तुति के साथ जो से एक शुरुआत कर दियल, और फिर आगे में हमारे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ कविगण से उनको बुलाते रहो। तो आदरणीय दिनेश खोयाल जी। मोहन कीर्ति पटल सादर चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं, और इतने महान कलाकारों को, महान सम्मानित सदस्यों को प्रणाम करता हूं, और बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कृपाल सिंह जी आपको। और एक संचालन आज आपके द्वारा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाइयां। और ले चलते हैं क्योंकि चाहते हैं कि सब लोगों को थोड़ा थोड़ा समय मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत पुराना गाना है, आदरणीय गढ़वाल के जो देवभूमि के माने जाते हैं कि गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, तो उनके एक बहुत ही सुंदर गीत है, और आप सभी लोगों के नाते नतने भी हैं, तो वो हम लोगों के जीवन पर भी आधारित है। तो चलो सुनो। ओ मोरी मोरी के मांडे पेला पेला, मोरी मोरी के मांडे पेला, जख तलक वे सखो निभैल्या निभैल्या, जख तलक वे सखो निभैल्या। खड़ी उकाल छई जो कटी गे, खड़ी उकाल छई जो कटी गे, रे उनारे मुन गुन खेल्या खेल्या, जख तलक वे सखो निभैल्या। धोवण वक्का डब खकरा को, धोवण वक्का डब खकरा को, नयो जमानो ए गे लुकेल्या लुकेल्या, जख तलक वे सखो निभैल्या। पुण्य
चंद्या नात्यों को कंधों को पुण्य चंद्या नात्यों को कंधों को नौना बारियों की सैल्या जख तलक वे सखो निभैल्या तुम्हारी खुद अब कहता नि लगनी तुम्हारी खुद अब कहता नि लगनी तुम खुदेना छात खुदेल्या जख तलक वे सखो निभैल्या। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत भल गई में और बहुत बढ़िया जो फुल अपन प्रस्तुति है पटल पर धरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यह क्रम का हम आगे बढ़ानो हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षक आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी हमारे बीच हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करूँ अपन सुंदर प्रस्तुति लीजिए। आदरणीय तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद शीला जी। और मोहन कृति पटल पर सब साहित्यकार, वरिष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। आज मैं अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ, वही जो पुस्तक मेरी प्रकाशित होने वाली है, एक हफ्ते के या 2 हफ्ते के भीतर आ जाएगी। सुनो की कविता कुछ कहती है, उसी में से यह है। मौन रहूं मैं अब के बारी, मौन रहूं मैं अब के बारी, जीवन को नित गीत बनाया हम हर ने मानव की बेचैनी, जीवन को नित गीत बनाया हर ने मानव की बेचैनी, मधुर चैन की नींद सुलाया कितनों को ही जाकर लोरी, मधुर चैन की नींद सुलाया कितनों को ही जाकर लोरी, कुटिल जगत से परबेद हो, कुटिल जगत से परबेद हो, मौन रहूं मैं अब के बारी, गीत नहीं बनते हैं मेरे हर नेउर की व्यथा तुम्हारी, गीत नहीं बनते हैं मेरे हर नेउर की व्यथा तुम्हारी, नोच रहे। अब क्यों नहीं बनते हैं गीत, उसके कारण दे रहा हूँ। नोच रहे नृशंस भेड़िए कोमल तन बन अत्याचारी, नोच रहे नृशंस भेड़िए कोमल तन बन अत्याचारी, कैसे बच पाएंगे बहनें भोग्या बनकर रह गई नारी, कैसे बच पाएंगी बहनें भोग्या बनकर रह गई नारी, आह्लादित 9 वर्ष न करता मौन रहूं मैं अब के बारी, आह्लादित 9 वर्ष न करता मौन रहूं मैं अब के बारी, गीत नहीं बनते हैं मेरे हर नेउर की व्यथा तुम्हारी, गीत नहीं बनते हैं मेरे हर नेउर की व्यथा तुम्हारी, देश रहे न रहे चिंता है, देश रहे न रहे चिंता है, मिले हमें बस कुर्सी प्यारी, देश
रहे न रहे बस चिंता है, मिले हमें बस खुशी प्यारी है, विरोध केवल इतना ही हमें मिले सुविधाएं सारी है, विरोध केवल इतना ही हमें मिले सुविधाएं सारी, इसीलिए मृत प्राय पड़ा सो मौन रहूं मैं अब के बारी, इसीलिए मृत प्राय पड़ा सो मौन रहूं मैं अब के बारी, गीत नहीं बनते हैं मेरे हरने उनकी व्यथा तुम्हारी, गीत नहीं बनते हैं मेरे हरने व्यथा उनकी व्यथा तुम्हारी, झूठे हम तुम झूठे सिर दुम, झूठे हम तुम झूठे सिर दुम, झूठे सब नेता अधिकारी, कैसे मरहम लग पाएगा संवेदना हुई मृत सारी, कैसे मरहम लग पाएगा संवेदना हुई मृत सारी, नहीं समझ पाया हूँ कुछ भी, नहीं समझ पाया हूँ कुछ भी, मौन रहूं मैं अब के बारी, गीत नहीं बनते हैं मेरे हरने और की व्यथा तुम्हारी, गीत नहीं बनते हैं मेरे हरने और की व्यथा तुम्हारी, बना दिया बेदिल मुझको है कैसे गाऊंगा मैं लोरी, बना दिया बेदिल मुझको है कैसे गाऊंगा मैं लोरी, जितना सोचूं उतना उलझूं बेचैनी बढ़ती जा बेचैनी बढ़ जाती भारी, जितना सोचूं उतना उलझूं बेचैनी बढ़ जाती भारी, मुझे न छेड़ो गाने को तुम, मुझे न छेड़ो गाने को तुम, मौन रहूं मैं अब के बारी, गीत नहीं बनते हैं मेरे हरने उर की व्यथा तुम्हारी, गीत नहीं बनते हैं मेरे हरने उर की व्यथा तुम्हारी, गीत नहीं बनते हैं मेरे हरने उर की व्यथा तुम्हारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी द्वारा, और गीत नहीं बनते हैं मेरे हरने उर की व्यथा तुम्हारी, और इसमें बहुत उनर जो कविता थी उसमें बहुत सारे बात जो से एक तो महिलाओं पर अत्याचार उत्पीड़न ये पर जो से उन्होंने बहुत गंभीर अपन रचना प्रस्तुत करी, और दूसर जो वर्तमान में देशक हालात हैं, मतलब कुर्सी लीजी आजादी में खेल करोड़ तैयार से, और देश रहे न रहे वी चिंता जो से हमार जो नीति नियंता से जो हमारे नेता से उनको निस्वाज, तो ये पहला फुल जो से अपन रचना केंद्रित करी, बहुत बहुत धन्यवाद करूं, मैं आभार व्यक्त करूं आपको, और एक साथ आगे बढ़ो। और हमारे बीच में जनार्दन उप्रेती जी लोग उपस्थित हैं, वरिष्ठ रचनाकार साहित्यकार कविगण हैं, और हसमुख जी लोग हमारे पटल में उपस्थित हैं। मैं उन्हें जो से यह कार्यक्रम में जो से हार्दिक आभार व्यक्त करूं और स्वागत करूं, और क्रम का आगे बढ़ानो हमारे बीच में आदरणीय प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी बेटी उपस्थित है पटल में, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करूं, अपन सुंदर प्रस्तुति लीजिए आदरणीय प्रकाश तिवारी जी। नमस्कार आदरणीय शीला जी, पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक सरस्वती वंदना के बाद एक कविता सुना देता हूँ हिंदी में। ये अनुष्टुप छंद में लिखे मैंने सरस्वती वंदना है 4 लाइन की। सरस्वती जो तुम दूर अज्ञान कह करो, अज्ञानी हम छा सबे खाली भानन कह भरो, आराधना करी वीर शरणांगत है रया,
हमार खार हाथ कहीं अपन तुम ले धरो। धन्यवाद। अब एक कहानी एक सुना देता हूँ, कविता। एक मैंने कहानी लिखी, कहानी का सारांश मैंने कविता में लिखा है। अभी कहानी अभी लिखे एक आध दिन पहले पूरी हुई है। ये इसका शीर्षक देखें मैं, चांदी का सिक्का। ये नारी पर केंद्रित है। तो मैं इसमें एक बहुत लंबी कहानी है, करीब 50 पेज की कहानी है ये, लेकिन आपको सारांश सुना देता हूँ कविता में, सुनिएगा। ये तोटक छंद में, ये वाणिक छंद में आज ये सुनेगा। नव यौवन गोपन शिरोमणि, प्रदुमोद भरे नयना जिसके, मन मोह लिया निबिदा कब से, एहसास नहीं सहसा जिसके। नव यौवन गोपन शिरोमणि, प्रदुमोद भरे नयना जिसके, मन मोह लिया निबिदा कब से, एहसास नहीं सहसा जिसके। मन निर्मल से मनुहार मिले, सत्कार भरे निकले स्वर यूं, नतमस्तक व्योम भरे बदिरा, बगिया यह सैल महीधर जूं। अधरों पर जो सत्कार खिले, मन मोरी मयूर निनाद भरे, जस फैल रही खुशबू तनुजा, शुभ मंगल भाव मनोरथ के। खिलती बगिया बन कानन में, महके खुशबू मन पावन यूं, मन मोद भरे घर आंगन में, निहरूं नित नेह निकेतन जूं। खिलती बगिया बन कानन में, महके खुशबू मन पावन यूं, मन मोद भरे घर आंगन में, निहरूं नित नेह निकेतन जूं। जब त्याग करो तन भोग यहाँ, मन निर्मल की खुशबू महके। जब त्याग करो तन भोग यहाँ, मन निर्मल की खुशबू महके। यह स्वाद बड़ा मन का गहरा, बन कानन में चिड़िया चहके। तन भोग नहीं मन की खुशबू, मन मोद भरे छल के नयना। यह सागर हो जननी जग की, चतुरानन की महती सेना। सिर हाथ धरूं जब भी मन से, शुभ भाव खिले मन पावन से। सुपवित्र चरित्र मनोहर है, घन घोर घटा बरसे नभ से। सिर हाथ धरूं जब भी मन से, शुभ भाव खिले मन पावन से। सुपवित्र चरित्र मनोहर है, घन घोर घटा बरसे नभ से। सिर छांव रहे जब आंचल की, कभी कल्पना है कि नारे का स्वरूप कैसा होना चाहिए। सिर छांव रहे जब आंचल की, यह हाथ उठे तब आशीष को। सुनु मैं इस चाहत यौवन की, अवघात करे मन चेतन को। सिर छांव रहे जब आंचल की, यह हाथ उठे तब आशीष को। सुनु मैं इस चाहत यौवन की, अवघात करे मन चेतन को। कह ना सकता तुमसे कुछ भी, अब बालिक जो तुम भी लगती। चतुरानन की पटुता सियना, मन चेतन में कटुता भरती। खर स्पर्श करे तुमको भ्रम से, उसका करना गर से बचना। खर स्पर्श करे तुमको भ्रम से, उसका करना गर से बचना। सुनो मैं इस क्या करनी तुमको,
तुम यौवन गोपन ही रखना। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर छंदबद्ध रचना आदरणीय तिवारी जी, बहुत सुंदर। और अपुल जैसे नारी स्वरूप और नारी जैसे चरित्र चित्रण बहुत सुंदर अपन पंक्तियों माध्यमल यहाँ धरो या पटल पर प्रस्तुत करो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूँ आपको। और बहुत सुंदर। मेरा नाम दुनिया था, मेरा नाम दुनिया है, पुकारा आपने से पहले। ना ना ना, अभी नहीं आया, आज नहीं आ रहा है, आज नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक नहीं पैदा में आया तो नहीं हुआ, बाहर चल गया हुआ। जी 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 जी, ना ना अभी चल रहा है, चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। और बहुत सुंदर छंदबद्ध रचना से आपको। और हमको कुछ मतलब विशेष मकल समझण में थोड़ा आज समय लागल क्योंकि छंदों पर आज हम नहीं जा रहे। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति। और यही क्रम का आगे बढ़ानो हमारे बीच में माया गोस्वामी जी या पटल पर उपस्थित है, कतियूर घाटी गरुड़ बागेश्वर बटी। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करूँ, अपन सुंदर प्रस्तुति लीजिए। सबरंग कार्यक्रम हमारा चल रहा, तो मैं सादर आमंत्रित करूँ माया गोस्वामी जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद मोहन जोशी सर का, उन्होंने मेरे को इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा। मैं यहाँ पर आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ, अपनी प्रस्तुतिकरण, जिसका शीर्षक है रख सोच तू जीत का। जीत जीत सोच तू जीत जाएगा, जीत जीत सोच तू जीत जाएगा। हार से कभी ना फिर डरेगा, अकेला चल राह में कदमों को बढ़ा, अकेला चल राह में कदमों को बढ़ा। एक दिन तेरा ये मेहनत रंग लाएगा, एक दिन तेरा ये मेहनत रंग लाएगा। मंजिल के सपनों में दिन रात खो जा, हर हार को मेहनत से जीत में बदल दे। कर तू मेहनत इस तरह खामोशी से, तेरी मेहनत की सफलता दुनिया को हिला दे। जीत जीत सोच तू जीत जाएगा, कष्टदायी राह मिले तो फिर भी चलना, कदमों को कभी ना डगमगाने देना। मंजिल की आंखों में पहले आंखें तो मिला, रुकना नहीं चाहिए अभ्यास का सिलसिला। जीत जीत सोच तो जीत जाएगा, हार से कभी ना फिर डरेगा। रख सोच तो जीत का, सफलता तेरे कदम चूमेगी। अगर है दिल से तेरी मेहनत तो दुनिया में सफलता की शोर मचेगी। जीत जीत सोच तो जीत जाएगा, हार से कभी ना फिर डरेगा। आएंगी चुनौतियां कई परीक्षाएं, आएंगी चुनौतियां कई परीक्षाएं। कभी हार भी तो कभी जीत भी होगी। जीत जीत सोच तो जीत जाएगा, हार से कभी ना फिर डरेगा। धन्यवाद सभी का।
बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छी बहुत प्रस्तुति। सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति माया गोस्वामी जी द्वारा और युवा रचनाकार छ हमर। और बहुत सुंदर आपको रचना में जो एक प्रेरक जो जीपीसी जीत जीत सोच तू जीत जाएगा और हार से कभी ना फिर डरेगा। तो बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ जो अपन प्रस्तुति धरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यही क्रम के आगे बढ़ानो हमारे बीच में वरिष्ठ रचनाकार साहित्यकार से हमारे आदरणीय खिलानंद बिजलवाणा जी जो कि उत्तरकाशी में पटल में उपस्थित है, मैं उनको सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय खिलानंद जी। अच्छा सर जी, आपने मेरा नंबर दे दिया तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। हालांकि मैं आपको किताब नहीं आज मेरी और मतलब सुना था, अजीब सा शीर्षक था उसका, पर वो तो नहीं सुना पाऊंगा आज। उसका शीर्षक था उल्लू का पट्टा। लेकिन इसको फिर किसी दूसरे दिन। आज मैं नशीली बोली नशीली से, नशे वाली सुनाऊंगा। नशीली बोली नशीली से, मैं खाने में नशीली से मदरा बोली, मैं खाने में नशीली से मदरा बोली, जितने भी नशे हैं हम सब है हम जोली। दुनिया दुनिया भी है मैं खाना है, ये दुनिया भी मैं खाना है, धूत है नशे में सारे। वाणी में मधुरता नहीं, नैन मध से है तरेरे, धनवान को गर्भ धन का बात करता गर्भिली, चाल चलता वह भी नशीली। कोई नशे में है पट के, सीधे मुंह बात ना करे, कोई रूप के नशे में और कोई बुद्धि के नशे में से भरे। कोई उन्मत्त है यार बल के नशे में हुंकार करे, मल्ल बनकर वह मल्ल बनकर दुनिया से न डरे। परिवार 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 के संपत्ति के नशे में है कोई झूमे, वह भी नशीली चाल चलता जिधर भी घूमे। मान सम्मान नर को जब मिल जाए, मान सम्मान नर को जब मिल जाए, झूम जाता है वह नर्तन उसको भी भय। कलाकार को अपनी कला पर अभिमान जब हो जाए, उसे भी हरदम नशे में झूमता ही पाया जाए। जो नशा जिसमें विद्यमान है, जो नशा जिसमें विद्यमान है वह उसके अंतर में रहता है, उसके अंतर में मुझसे संयोग होने पर वह दुगना हो जाता है। नशा कह रहा है मुझसे संयोग होने पर। इतना दोष मुझमें अवश्य है, इतना दोष मुझमें अवश्य है कि मैं मुंह फट हूँ, अंतर मन की सारी बातें उड़ेल देती हूँ उससे। मेरा दोष नहीं है, दोष है मुझसे प्यार करने वाले का। मेरा दोष नहीं है, दोष है मुझसे प्यार करने वाले का। मैं वफादार हूँ, बोतल बोलती मैं वफादार हूँ, प्यार निभाती हूँ। प्यार असीमित हो जाए तो अपना ही बना लेती हूँ, अपने ही संग में हमेशा के लिए सुला देती हूँ। बोतल में रहती हूँ तो खामोश रहती हूँ, अनिश्चित उचित कोई काम नहीं करती हूँ। कोई मुझे अपनाए तो बुद्धि को गति देती हूँ। जिसमें जो भरा है भाव उसे बाहर उगलवाती हूँ। मुझे दोष क्यों दुनिया देती है, मुझे मत अपना करना दोस्ती मुझसे, परिणाम पीने का बुरा ही बुरा है। छोड़ दे राह मधुशाला की, छोड़ दे पीना तो सच मान के निश्चित है कि तू खड़ा का ही है खड़ा। ये इन शब्दों के साथ समर्पित आपको। और सुधा केवल जी, ये सच बोलने की दवा है, मैं सच बोलने की दवा हूँ। बहुत सुंदर खिलानंद जी, आपको जैसे दुनिया भी मैं खाना है, नशे में धुत है सारे, और यह वास्तव में हकीकत है। और सब जो से चाहे को रूप में को धन में को अपन सब जो से कोई न कोई नस में जो से अभिमान में से, तो अपन रचना माध्यम बहुत कुछ संदेश जो से अपन रचना माध्यम दिया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में आदरणीय हसमुख जी से और राजू पांडे जी लो पटल में जुड़ी से,
और प्रकाश पांडे जी ले हरिद्वार में ये पटल में जुड़ी से मैं उन्होंने हार्दिक स्वागत करो, हार्दिक अभिनंदन करो। और मैं आगे प्रस्तुति लीजिए आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी का सादर आमंत्रित करो। आदरणीय उप्रेती जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी, और सुंदर संचालन के लिए बधाई छू। और पटल में उपस्थित तमाम लोगों के मैं प्रणाम करूँ, रचनाकार जटुकले छन और हमारे सहयोगी साथीगण छन, सबके प्रणाम छ। एक मैं कविता कुछ दिन पहले सुना जो अधूरी सुना छ, और उस मेल के किला लंबी छ बाद में सुनो तो आज उसे पूर्ण करने का प्रयास कर छू। वो 2 लाइन पहले जो पहले दिन सुना है, तू मन को धीर धराना, नैनों में आस जगाना, माँ बंदे मातरम गाना, मैं लौटूंगा ये वादा है, मैं लौटूंगा ये वादा है। तो उधर माँ जो है अपने लाल के दीर्घायु की कामना कर रही है, इधर घर पे और उधर सरहद पर अपनी वीरता अपने शौर्य का परिचय देकर दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हुए उस जांबाज को समर्पित अपनी कविता की चंद पंक्तियां कर रहा हूं, जिसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा घर की चौखट में आता है तो एक तूफान उस आंगन में उतर पड़ता है। दहाड़े मारते माता पिता, भाई, बंधु, सखा, ऐसा दृश्य जिसने सबकी आंखें नम कर दी। माता पिता का रो रो कर बेहाल देख कभी मन ने व्यथित हो कलम उठाई तो उसे उस जाबाज की ताबूत से बाहर आती रूह नजर आई। उस जाबाज की ताबूत से बाहर आती रूह नजर आई तो लगा जैसे वो सबको ढाढ़स बंधा रहा है और कह रहा था, और मैं दूर छत पर खड़ा लिखता जा रहा था। उसकी दी पंक्तियां आज उसी को समर्पित करता हूँ। परम पिता परमेश्वर उसे अपने चरणों में स्थान दें और परिवारिक जनों को जो है असह्य दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, ये उस समय लिखा हुआ था। रोना नहीं माता पिता भाई बंधु मेरे सखा, रोना नहीं माता पिता भाई बंधु मेरे सखा, तेरे घर आज मैं महान होके आया हूँ, तेरे घर आज मैं महान होके आया हूँ। कफन में लिपटा हूँ देख गौर से मुझे माँ, कफन में लिपटा हूँ देख गौर से मुझे माँ, साथ में मैं पूरा हिंदुस्तान लेके आया हूँ। तिरंगे से बड़ा हिंदुस्तान नहीं है, तो तिरंगे में लिपटी उसकी लाश कह रही है कि साथ में मैं पूरा हिंदुस्तान लेके आया हूँ। लड़ा खूब दुश्मनों से हौसला बुलंद था, मेरी वीरता को देख दुश्मन भी दंग था, मेरी वीरता को देख दुश्मन भी दंग था। लौटा नहीं दुश्मन भी वापस था जब तक, लौटा नहीं दुश्मन भी वापस था जब तक, बंद आंखें होने ना दी मैंने भी माँ तब तक, बंद आंखें होने ना दी मैंने भी माँ तब तक। धोबी जैसा दुश्मन को मैं भी धोके आया हूँ, अपने भले ही मैया प्राण खो के आया हूँ, अपने भले ही मैया प्राण खो के आया हूँ। दुनिया है आनी जानी 2 दिनों की है कहानी, दुनिया है आनी जानी 2 दिनों की है कहानी, जो भी आए यहाँ उसे एक दिन जाना है, जो भी आए यहाँ उसे एक दिन जाना है। विधि के विधान को तो सबने ही माना है, विधि के विधान को तो सबने ही माना है। तब कहता है मेरी भोली माँ, ये दुनिया किसी का परमानेंट ठिकाना नहीं है, पता नहीं कौन सा बहाना लेकर कब किसकी कहाँ मौत आ जाए, ये कोई नहीं जानता। जो आया है वो एक दिन जाता जरूर है, यहाँ अमर कोई नहीं रहा। माँ सुन, उस महान पराक्रमी सम्राट सिकंदर की मैं एक कथा सुनाता हूँ। सिकंदर जब विश्व विजय कर लौट रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया कि अब कैसे अमर होया जाए। यह विचार उसके मन में उथल पुथल कर ही रहा था कि उसे सामने से एक महात्मा आते दिखाई दिए। महात्मा बड़े तेजस्वी दिख रहे थे, उनके ललाट की शोभा अद्भुत थी। सिकंदर उन महात्मा के नजदीक गया और उन्हें प्रणाम कर बोला, महात्मा जी, मैं विश्व विजेता तो हो गया, अब आप मुझ पर कृपा कर अमर होने की कोई युक्ति बता दीजिए।
अमर होने की कोई युक्ति बता दीजिए। महात्मा ने कुछ पल सोचा और फिर सिकंदर की ओर देखकर बोले, क्या सचमुच तुम अमर होना चाहते हो? तो सिकंदर ने सिर हिलाकर हाँ में स्वीकृति दे दी। तो महात्मा ने दूर पहाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, देख वो सामने जो पहाड़ी है उसके अंदर एक गुफा है। उस गुफा में सुंदर दूधिया अमृत का झरना बहता है। तुम उस पानी को पी लेना और फिर सदा के लिए अमर हो जाओगे। ये कहते हुए महात्मा आगे बढ़ गए। सिकंदर ने प्रसन्न हो उस पहाड़ी की ओर रुख किया। कुछ ही दूर में वो पहाड़ी के निकट पहुंचा तो उसे महात्मा के बताए हुए उस गुफा का द्वार दिखाई दिया। वो घोड़े से उतरा और गुफा की ओर बढ़ने लगा। उसके मंत्री और उसके अंग रक्षक जो थे उसके पीछे चलने लगे। तो तब सिकंदर के मन में एक और विचार आया कि उसने कहा, अमर तो मुझे होना है, इनको थोड़ी अमर होना है। तो इसलिए उनने आदेश दिया सिकंदर ने कि आप जो है पहरेदारी करना, मैं अभी लौट के आता हूँ। तो सिकंदर गुफा के अंदर गया तो महात्मा का बताया हुआ दूधिया झरना बह रहा था। तो उसने अंजलि में पानी उठाया कि अब तो मैं अमर हो जाऊंगा और पानी पीता हूँ। जैसे ही अंजलि में पानी उठाकर पीने लगा तो दूर बैठा एक कौवा जो है, मेरे ख्याल से वही महात्मा होंगे वो भी, तो दूर बैठा एक कौवा जो है काव काव करने लगा, यानी अपनी भाषा में बोला, ठहर राजन, तू जितना भी चाहे इस पानी को पी लेना, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन पहले इसकी काट वाला झरना मुझे बता दे। सिकंदर की समझ में नहीं आया। वो बोले, महात्मा जरा सही ढंग से समझाओ, आप कहना क्या चाहते हो? तब उस कौवे ने कहा कि दोस्त, इस पानी को पीकर मैं 200 साल से काव काव कर रहा हूं, लेकिन मुझे मौत नहीं आ रही है, और फिर भी तुम इस पानी को पीना चाहते हो। मेरे सारे सगे संबंधी चले गए हैं, मेरे यार दोस्त सब चले गए हैं, लेकिन मैं बैठा 200 साल से मौत मांग रहा हूं, मौत नहीं मिल रही है। तो तब सिकंदर की समझ में आया और उसने अंजलि का जल वहीं छोड़ा, और उस जल को छोड़ते हुए उसने कहा कि मैं तो बहुत गलत कर रहा था, विधि के विधान के विपरीत जा रहा था, क्योंकि अमर तो कोई हो ही नहीं सकता, जो आया वो जाएगा। तो तब ये कहानी सुनाकर अपनी माँ को बहला रहा है और कह रहा है, दुनिया है आनी जानी, 2 दिनों की है कहानी, जो भी आए यहाँ उसे एक दिन जाना है, राह है अमर कौन बोल जरा मेरी मैया, निर्दयी मौत को तो एक दिन आना है, निर्दयी मौत को तो एक दिन आना है, आंसू न बहाना मेरी मौत पे तू भोली माँ, देख तेरा मैं तो अभिमान बन आया हूँ, देख तेरा मैं तो अभिमान बन आया हूँ, और आज माँ मैं तो पूरा हिंदुस्तान बनाया हूँ, देखना गौर से माँ, तिरंगे में लिपटा मेरा ये बदन, लग रहा है ना पूरा हिंदुस्तान। देख ले जी भर मुझे पर अब न आंसू आने दे, मुस्कुरा कर कर विदा माँ, लाश मेरी जान दे, मुस्कुरा कर कर विदा माँ, लाश मेरी जान दे, छूटा जो मकसद अधूरा पूरा करके जाऊंगा, रख भरोसा एक दिन फिर लौट के मैं आऊंगा, रख भरोसा एक दिन फिर लौट के मैं आऊंगा, लौट के मैं आऊंगा, लौट के मैं आऊंगा, तू मन में धीर धराना, नैनों में आस जगाना, माँ बंदे मातरम गाना, बंदे मातरम, मैं लौटूंगा ये वादा है, मेरी माँ लौटूंगा ये वादा है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आदरणीय प्रीति जी, और एक
वीर सैनिक वास्तव में अपुल जो से महान सम्राट सिकंदर बार में जोड़ते हुए बहुत सुंदर प्रस्तुति अपुल धरी और दिल की एक वीर सैनिकों हो जो अपू को अमर कर जांच एक देश लीजिए अपना बलिदान दिवे अपू को अमर कर जांच बाकी हम जब सामान्य आदिमता आए गए तो हमारे के ऐसे इतिहास न है लेकिन एक वीर सैनिक ऐसा जो मातृभूमि लीजिए बलिदान दिवे अपू को अमर कर जांच और ऊपरी केंद्रित अपू सारे भाव में जो अपन प्रस्तुति में धरी बहुत बहुत धन्यवाद करूं और आगे प्रस्तुति लीजिए मैं पटल में आदरणीय बलदेव जी जुड़े से मैं उनको सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय बलदेव जी। कृपाल सर, मैं और मंचता मैं माफी चाहूं कि मैं बीच में बोल रहा हूँ। इतनी सुंदर पंक्तियां और रोने वाली आदरणीय जनार्दन भाई जी आपकी तरफ से, आपके हर बोलों में एक दर्द था और एक हकीकत दिख रहा था, क्योंकि मैंने भी अपने दोस्त को खोया है और सबसे बड़ा दोस्त ही माना जाता है, घर परिवार से बढ़कर दोस्त, जिसके पास सारी कथा अपने दिल की बातें कही जाती है। तो आपकी एक एक बोलों में ऐसा लगा कि आपने मेरे दोस्त के लिए बोला है। मैं 2 लाइनें भारत के ऐसे सबूतों के लिए बोलना चाहूंगा कि हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आपने पंक्तियों को पसंद किया और ये सत्यता भी है, ऐसा देखा है हमने और उसी को जो है वो भाव मन में आए और वही मैंने प्रयास किया कि आप लोगों तक शेयर करूं उसको। और पहले दिन भी उसी कविता के बोल मैंने सुनाए थे, तो आज पूरा करके मैंने उसे सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपने उसमें उससे आगे जोड़ा उस वीर सैनिक के लिए जिनके बदौलत जो है हम अपनी सही जिंदगी जी रहे हैं और सैल्यूट है ऐसे सैनिक को जो देश के लिए जीते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आदरणीय बलदेव जी हमारे बीच हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय बलदेव जी। धन्यवाद समय देने के लिए। सर ये हिमालय पे लिखी है 2 लाइनें, यहीं से शुभारंभ करते हैं पटल का धन्यवाद करते हुए। कितने दर्द कलेजे में छुपाए है कोई, कितने दर्द कलेजे में छुपाए है कोई, कितने युगों से सरहद पे बिठाए है कोई। मैं हिमालय ही नहीं एक सिपाही भी हूँ, किस हाल में हूँ पूछने हाल आया है कोई। कितने दर्द कलेजे में छुपाए है कोई, कितने युगों से सरहद पे बिठाए है कोई। मैं हिमालय ही नहीं एक सिपाही भी हूँ, किस हाल में हूँ पूछने हाल आया है कोई। न सोता हूँ न खाता हूँ, न हंसता हूँ न रोता हूँ, मेरी पुकार मेरा दर्द कहाँ सुनता है कोई, कहाँ सुनता है कोई। तुमने समझा कि खामोश हूँ अजनबी की तरह, तुमने समझा कि खामोश हूँ अजनबी की तरह, अपनों से भला खामोश रहता है कोई। कितने दर्द कलेजे में छुपाए है कोई, कितने युगों से सरहद पे बिठाए है कोई। गंगा जमुना मेरे आंसुओं की बहती धारा है,
गंगा जमुना मेरे आंसुओं की बहती धारा है, किस कदर जमानों से रोता आया है कोई। कोई आँच न आए हिंद को मेरे, इसलिए जमानों से नहीं सोया है कोई, इसलिए जमानों से नहीं सोया है कोई। कितने दर्द कलेजे में छुपाए है कोई, कितने युगों से सरहद पे बिठाए है कोई। मैं हिमालय ही नहीं एक सिपाही भी हूँ, किस हाल में हूँ पूछने हाल आया है कोई। कोई आँच न आए हिंद को मेरे, इसलिए जमानों से नहीं सोया है कोई। थरथराता है मेरे बदन का हिमपात यहाँ, थरथराता है मेरे बदन का हिमपात यहाँ, जब बजता है संगीत तोपों का कोई, जब करता है संगीत तोपों का कोई। किस कदर कांपता है कलेजा मेरा, जवां वीर जब गोद में गिरता है कोई, जवां वीर जब गोद में गिरता है कोई। कितने युगों से सरहद पे बिठाए है कोई, कितने युगों से सरहद पे बिठाए है कोई। कितने दर्द कलेजे में छुपाए है कोई। बहुत खूब। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय बलदेव जी। आप जो से वीर सैनिक और वीक बाद हमारे जो हिमालय से और वो हमारे देशक जो से रक्षा करण लारी युगो युगो बटी और ऊपर अपलोड जो से सुंदर प्रस्तुति धरी और हमारे हिमालय पर्वत जो से हमारे बोला हमारे रक्षक से और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यही क्रम का आगे बढ़ानो हमारे बीच में आदरणीय राजू पांडे जी जो कि दिल्ली बटी या पटल में जुड़ी से हैं और मैं उनको अपन प्रस्तुति लीजिए सादर आमंत्रित करूं। और बहुत मची हुई हमारा रचनाकार से कवि से आदरणीय सादर आभार सर, सादर आभार। प्रबुद्ध पटल को पुनः प्रणाम है और बहुत दिनों बाद आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। और आदरणीय मोहन जोशी जी से ही सीखा है, इसी मंच से सीखा है। आज अभी बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं, दोनों रचनाएं आदरणीय बलदेव जी ने शानदार और जनार्दन दास जी तो खैर जब भी कहीं मंच पे पढ़ते हैं तो मंच अपने आप ही प्रबुद्ध हो जाता है। तो ये वीर रस की बातें चल रही हैं तो हम तो पहाड़ी लोग हैं, यही सब देखा है। और जो पहाड़ की स्त्री है, जो उस फौजी की वाइफ होती है, उसकी स्थिति है वो किस तरह से रहती है, तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं, आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। आए याद कितनी भी विरह को झेल लूंगी मैं। आदरणीय हसमुख जी को प्रणाम है। और आए याद कितनी भी विरह को झेल लूंगी मैं, निभाओ फर्ज तुम अपना यहाँ घर देख लूंगी मैं। उसके भाव हैं, हमेशा यही कहती है, आए याद कितनी भी विरह को झेल लूंगी मैं, निभाओ फर्ज तुम अपना यहाँ घर देख लूंगी मैं। कि सीमा पर तुम डटे रहना मेरी भी उम्र लग जाए, सीमा पर डटे रहना मेरी भी उम्र लग जाए, तुम्हारा साथ पाने को फिर जन्म लूंगी मैं, तुम्हारा साथ पाने को फिर जन्म लूंगी मैं। आदरणीय तिलकराज जोशी जी की भी उपस्थिति है, उनको ही मेरा प्रणाम है। अगला उसका भाव देखिएगा, लेना ताक चंदा को, कि लेना देख चंदा को मिले तुमको समय जब भी, कि लेना देख चंदा को मिले तुमको समय जब भी, सुनो तस्वीर तेरी चांद में फिर देख लूंगी मैं, सुनो तस्वीर तेरी चांद में फिर देख लूंगी मैं, निभाओ फर्ज तुम अपना यहाँ घर देख लूंगी मैं। जब होती हूँ ख्वाबों में, एक ध्यान दीजिएगा और महसूस कीजिएगा, जब होती हूँ ख्वाबों में अक्सर सोचती हूँ मैं, कि जब होती हूँ ख्वाबों में अक्सर सोचती हूँ मैं, कि तुम उत्तर में बोलोगे जब आवाज दूंगी मैं, कि तुम उत्तर में बोलोगे जब आवाज दूंगी मैं। आए याद कितनी भी विरह को झेल लूंगी मैं। गिरे आंसू कभी उनके, गिरे आंसू कभी उनके हमारी याद में बदरा। बादल से निवेदन कर रही है कि गिरे आंसू कभी उनके हमारी याद में बदरा, विनय है ले बरस जाना उनमें भीग लूंगी मैं, विनय है ले बरस जाना उनमें भीग लूंगी मैं। निभाओ फर्ज तुम अपना यहाँ घर देख लूंगी मैं, निभाओ फर्ज अपना
यहाँ घर देख लूंगी मैं। अंतिम पंक्तियों पे आपका ध्यान। दुखी होता है मन, कटे रातें नहीं कटती, कि दुखी होता है मन, कटे रातें नहीं कटती, बस कुशल तुम रहना, हर दुख जीत लूंगी मैं। बस कुशल तुम रहना, हर दुख जीत लूंगी मैं। आए याद कितने भी, विरह को झेल लूंगी मैं। निभाओ फर्ज तुम अपना, यहाँ घर देख लूंगी मैं। निभाओ फर्ज तुम अपना, यहाँ घर देख लूंगी मैं। सादर आवाज सभी को पुनः प्रणाम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना आदरणीय राजू पांडे जी। आए कितनी याद विरह को झेल लूंगी मैं, निभाओ फर्ज तुम अपना, यहाँ घर देख लूंगी मैं। और वो वीर स्त्राणी कला जो से नमन से, जो वीर सैनिक हमारे सैनी से उनको नमन से केल की वास्तव में घर वो देखनी। और ये तो हिम्मत जो से अपन आदिम का अपन पति के दिनी कि तुम जो से अपन सीमा पर अपन जो से ड्यूटी के सही निभाओ और पूरा घर संचालन करनी। और यहाँ तक कि दीदी 3-3 साल में जो से फौजी हमारे सैनिक जो से घर लौट गए आनी, तो ये तो लंबा समय जो से वो सारे घर व्यवस्था के देखनी। तो वो वीर सत्राणी कला में जो से पटला माध्यम नमन करो और पांडे जी और रचना माध्यम जो से उन वीर सैनिकों जो सैनी से उनको मैं नमन करूं, उनर त्याग का नमन करूं, उनरला बलिदान छु, उनरले देश रक्षा लीजिए, उनरला अपन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका से। और वो जो सैनी से वो को साधारण सैनी नहीं से, वो वीर सैनी से, तो उनको मैं जो से सादर नमन करूं। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही क्रम का आगे बढ़ानो हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी उपस्थित हैं, तो मैं उनको अपन सुंदर प्रस्तुति दीजिए सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय बिष्ट जी। शिला जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सब आदरणीय कृतिकार संघ लोग यथायोग्य प्रणाम, नमस्कार और शुभाशीष। मैंने एक वीर रसवल कविता सुनी, लेकिन यो आदिमुख कविता है, जो जानवरों कविता से ओवले वीर बहुत जो बलिदान करनी उन्होंने वर्णन में करना हो कि चौपाई में चंद जरा जल्दी कुल, क्योंकि चौपाई में गए टाइम लग जाता, टाइम बहुत कम से। यह एक शीर्षक है मेरे गुहार किताब में से, सुंदर कली। जब कुछ दिन पहले अपू घर स्थापना है हमारे यहाँ 80 दशक में, वो बहुत सुंदर कली एक हाथिन थी, वे घरवाल थी सुंदर, और सुंदर कली पत्नी थी जल सी अपू और राज दुलारी सी उन्हें चिल। ये 4 मेंबर जंगल में उसी आनंद उसी, तो उमई में आधारित कविता बना रखी। सुंदर कली सुंदर गजराजा, दुई पर हित निज जीवन त्यागा, उत्तम युगल बिहड़ वन माही, निज नगरी आनंद मनाही। अपू सुत अतुलित गुणकारी, सुता नाम प्रिय राज दुलारी, क्रीड़ा करत दो कुंवर कुंवारी, उधर पूर्ति लगे नर और नारी। कब विधि होई कवन प्रतिकूला, कब सुमन कब मिलहि सूला, काल सदायक रूप न होई, पल में हंसी पल में लगी रोई। एक दिवस अति पड़ी गयो आड़ा, सुंदर मत गई टूट पहाड़ा। निर्जन वन में जन कछुआए, अति वंचर उन मार गिराए। त्राही त्राही सब शोर मचावही, चीख पुकारत सिंह गजराही। गजराजही सुंदर सुनि निज तिय समुझायहि, सुत वसुता तजी नाही कहे जावही। जब ढग लग तुमर सुंदर घर आही, तुम दुई संग मंदर मह रही। इन्हीं जनही संहार करी हूँ, अज पर्यंत जन साहस नहीं दोहरऊ। मारी चिंगाड़ जन पाछी धावा, अरिसन कहत तुम्हार में कावा। भागी चले नर नहीं पिछ देखा, दिया खदेड़ जंगल रेखा। उलटी देखी जन गज मऊ पाछा, साध दिया निस सुंदर कह माथा। मारी निर्दयी गोली क्षण माही, ए विधि सुंदर प्राण नसाही। साझ पड़ी तम मैया कासा, सुंदर कली छोड़ई सब आशा। पति ढूंढन चलई वन माही, मम प्रिय बिछुड़ न सके मह पाही। उकही कठिन विपिनन में, तनिक न चैन रही मन में।
भटक भटक कली रात गवाई, वही प्रभात आस जग आई। पूछ ही विकल सकल वनचर से, चातक खग मृग हो मधुकर से। भालू भाग नृप के हरि नागा, सुंदर हरण पूटई मम भागा। रो रही है। कबहु सुगत कलि अस्थि अवशेषा, कबहु आसीय कबहु कलेसा। यदा कदा मन बहुअति रोषा, हारि मणि दई विधि कह दो हारि 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 मणि दई फिर विधि कह दोषा। सुनौ देव कहूँ दोष हमारा, काई लूट दई मम संसारा। सुत वसुता मम बाल बेचारे, बिन पितु रह कहूँ दो काहू सहारे। बिलख बिलख तब सिय पर गए हो, बनि अति दीन व्यथा समुझे हो। अति मन लागी सुनहु मम बाता, तुम सिय राज सकल वन त्राता। मानव समूह मचाए आतंका, वनचर मय भयहु अति शंका। काल प्रात कछु मानव वृंदा, मम पिया सन्मुख कर यही दंगा। मार धाड़ करी त्रास दिखावा, कछु वंचर मृत्यु ग्रास बनावा। माम पड़त विधि रुष्ट महादेवा, दुष्ट जनन प्रिय प्राण हर लेवा। कहु वन राज विनम्र विनीता, चहु अभय मानव मह जीता। कर विचार पिटावहु डंका, मानव दलई बढ़ावहु रंका। सबई जंतु आदेश सुरावहु, प्रातः उठई मानव जग जावहु। नहीं यदि संभव तुम ही वन राजा, सौंपहि मम हूँ सकल वन राजा। नाही समय अति नष्ट मैं करहूँ, अति शीघ्र ही धावा करि दयहूँ। करि विध्वंस कछु जन ही सिखावहूँ, तब निज मन संतोष जतावहूँ। मन मही भावत अधिक अहिंसा, सीख हेतु यह अवश्य सहिंसा। पति प्रतिकार पुकार मन माही, बिन अस करि मम मन थिर नाही। सुन सुंदरी धीरज मन रखियो, कछुक दिवस एहि फल चखियो। दयो पकड़ी सुंदर हथियारा, पटक पटक तुम्हारे पगुधारा। जीवन राज कलि समुझायो, यही प्रकार इतिहास रचायो। जन समूह दिश सबही पठायो, सुंदर कलि सर्वप्रथम सजायो। भालू बानर आदि कटक लई संगा, करिक आक्रमण व मचा यही दंगा। अति सभीत नर अतिरिक्त दिश जाय आए, वनचर सब उन पाछन धाये। उलट फेर एक जन नियराया, जिन वन राज ही लक्ष्य बनाया। यह सब देख सुंदरी दौड़ी आई, सिंह पृष्ठ भाग निज पीठ लगाई। शेर को बचाने के लिए उसने कुछ किया। सीना तान सुंदरी हसी बोली, निज बेदर्दी चला हूँ गोली। नीच बेदर्दी चला हूँ गोली, मैं डर मरण कछुक अब नाही। अब मम धर्म वन राज वचाई। निर्दयी निर्मम हत्या कर दीनी, सुंदर कलि चिर निद्रा लीनी। सब वनचर मिली मही कछु फारी, सब वनचर मिली मही कछु फारी। मृत सुंदरी कलि वा मही डारी, डारी माटी वनचर निज पग सो। असुधार वही सबही नयन सो। इस प्रकार मानव जग माही, भ्रात बहन क्रोधित तह जाही। दोनों भाई बहन जा रहे हैं अपने माँ बाप को बदला लेने के लिए। मार धाड़ कली मानुष उलझाया, कछु प्रतिशत मानव मार गिराया। यही अवसर वन राज तह आवा, कली दुलार दो बाल समुझाया। तजहु प्रतिकार अरु निज मन क्रोधा, तुम सुंदर सुंदरी समय योधा। वृद्धि बल बुद्धि बल साहस सभी तुम पाए हो, अति तत्काल विवेक जगाए हो। समझा रहे बच्चों को। पल विलो की अद्भुत संसारा, नहीं प्रकृति को उपाय ही पारा। आचल सृष्टि समाये अति पारा, निज प्रभाव संतुलित भव सारा। अंतिम स्टेंजा है। सृष्टि कर्म में चौन बाधा, शेर कह रहा है सृष्टि कर्म में चौन बाधा। जन्म मरण निज हाथ विधाता, नित्य कर्म रत उन्हीं रिझावहूं। सत्य कर्म करी सदगति पावहूं, सत्य कर्म कर सदगति पावहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी गया, आपके समझ में आया होगा।
बहुत सुंदर आदरणीय बिष्ट जी, बहुत सुंदर रचना आपने पटल पर प्रस्तुत करी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा आपको। और यह क्रम का आगे बढ़ो और हमारे बीच में ललित तिवारी जी से जालंधर बटी, तो मैं उनको सुंदर पूर्ण प्रस्तुति लीजिए सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय ललित तिवारी जी। नमस्कार जी। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। आज जो मैं कविता सुनी वो छो सस्ती हुई मौत। सस्ती से सस्ती मौत हुई है उन बेबस परिवारों की। पहले आजादी के बाद से छाती नहीं फटी गलियारों की। तेरे कातिल जिंदा हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं आतंकवाद के पक्ष में। ये नारे भारत तेरे टुकड़े होंगे लगते रहे ऐसे दरबारों में। जब मरता है कोई बंधु यहाँ कोने की खबर अखबारों में। गर्दन कटेगी प्रश्न उठा है सिंहासन बैठा है ऐसे लाशों में। कुछ नौकरियों के मामले वोट चोरी घपलों पर। सनातन पीढ़ी जिंदा बची है केसरिया मेहंदी रची हाथों पर। धरती पर नित कत्ले आम हो मुंह पर मौन रचाते हम। ना बचा पाते महिला के प्राण आंचल के कट्टर बने तुम। आंचल के कट्टर बने तुम। घर रोज जलते रहता है मेरे कोई दुनिया न रोती है। घर रोज जलते रहता है मरे कोई दुनिया न रोती है। जमीर उसका मर जाता है जहां लिंचिंग मां न होती है। सेकुलर कीड़े खोए नाली में। सेकुलर कीड़े खोए नाली में बुद्धिजीवी खोए रंगरलियों में। कट्टरता सद्भाव पाठ में जेहादियों का जेहादी लहजे में। ओम से अपना दम भरिए ये जेहादी का कचरा साफ करो। सनातन संकट से डरिए ये कचरा मत बीनो माफ करो। सस्ती से सस्ती मौत हुई है उन बेबस परिवारों की। पहले आजादी के बाद से छाती नहीं फटी गलियारों की। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, देश प्रेम आधारित आपको सुंदर रचना आदरणीय तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यही क्रम का हम आगे बढ़ाना हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ कवि रचनाकार आदरणीय प्रकाश पांडे जी हरिद्वार बटी उपस्थित हैं पटल में, मैं उनको सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय प्रकाश पांडे जी। आदरणीय पांडे जी हरिद्वार बटी हमारे पटल में उपस्थित हैं, सादर आमंत्रित करो। आवाज नहीं जाने से हाँ ऐसा लागण मगे तो मेरी सबल जो से आज लगभग प्रस्तुति सब है गई और लगभग सबों का अवसर मिल गो, तो मंच में आदरणीय मोहन जोशी जी को सौंपो। आदरणीय मोहन जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति लीजिए। मैं और संचालन लीजिए सबों को आभार व्यक्त करना। आदरणीय शीला जी आभार व्यक्त करना। आज शुरू में श्री दिनेश सिंह खुयाल साहब ने नेगी जी का एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया। जब तलक वह सकदो निभे सकते निभे लिया, कुछ इस तरह से गीत था, सुंदर कड़वाली गीत। डॉक्टर आदरणीय तिलक राज जोशी जी ने मौन रहो मैं अब की बारी, उनकी नई प्रकाशनाधीन किताब से उन्होंने एक सुंदर रचना प्रस्तुत की। आदरणीय श्री प्रकाशन तिवारी जी ने अनुष्टुप छंद में सरस्वती वर्णना करते हुए तोटक छंद में चांदी का सिक्का
नव यौवन सी गोधन सी रमणी, मृद मोद भरे नयना, जिसके कुछ इस तरह से भाव थे। और नवोदित रचनाकार माया गोस्वामी जी ने जीत जीत सोच तो जीत जाएगा, यह सुंदर एक कविता रखी। आदरणीय श्री खिलानंद बिजलवान साहब ने नशीली बोली नशेड़ी से एक प्रतीकात्मक कविता उन्होंने रखी। श्री जनार्दन उप्रेती जी जनुदाजू ने माँ वंदे मातरम गाना एक सुंदर भावपूर्ण रचना इस पटल पर प्रस्तुत की। आदरणीय श्री बलदेव टमटा जी ने कितने दर्द कलेजे में छुपाए है कोई, एक सुंदर भावपूर्ण रचना और सुंदर अभिव्यक्ति इस पटल पर रखी। आदरणीय श्री राजू पांडे जी ने आए कितने याद विरह को झेल लूंगी मैं, निभाना फर्ज तुम अपना यहाँ घर देख लूंगी मैं, इस तरह से उन्होंने सुंदर एक विरहन का यहाँ पर भाव व्यक्ति अपने रचना में की। आदरणीय हसमुख जी की सुंदर चौपाई के बाद देश प्रेम पूर्ण श्री ललित तिवारी जी की रचना आज इस पटल पर हमने सुनी। और दिनेश खुयाल साहब ने सुंदर प्रस्तुतियाँ इस पटल पर रखी थी। देश प्रेम की भी एक रचना उन्होंने रखी। तो मैं सबको आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और कल फिर सबरंग इस कार्यक्रम में सभी लोग अपनी अपनी प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित हैं। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। प्रणाम प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड।